हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट गुजरात चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से मेंस पार्ट्स होते हैं और उनका क्या कार्य होता है। चलो शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर के महत्वपूर्ण पार्ट्स: ट्रांसफार्मर कोर, वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर टैंक, ट्रांसफार्मर ऑयल, टर्मिनल एंड और बुशिंग, कंजर्वेशन टैंक, ग्लूकोज रिले, ब्रीदर, रेडिएटर एंड कूलिंग ट्यूब, एक्सप्लोसिव वाल्व, ओटीआई एंड डब्ल्यूटीआर और टैप चेंजर। अब इन सभी पार्ट्सों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर की कोर आयरन या फिर सिलिकॉन स्टील से बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर कोर का कार्य मैग्नेटिक फ्लक्स को रास्ता देना होता है। मतलब ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स उत्पन्न होती है वह कोर की सहायता से ही पहली वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में पहुंचती है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर होती है। कोर बहुत सारी पतली पतली शीट से मिलकर बनाई जाती है। एक शीट की मोटाई लगभग 0.5 mm होती है। 0.5 mm की शीट से मिलाकर एक कोर बनाई जाती है, पर शीट को जोड़ने से पहले सभी शीट को लेमिनेट करके ही बनाया जाता है, ताकि एडी करंट लॉस ट्रांसफार्मर में ज़्यादा नहीं बढ़े। इसके बाद ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कोर के ऊपर की जाती है। यह वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है। वाइंडिंग के ऊपर भी इंसुलेशन की कोटिंग होती है, ताकि वाइंडिंग एक दूसरे से शॉर्ट ना हो जाए। ट्रांसफार्मर टैंक ट्रांसफार्मर के अंदर कोर और वाइंडिंग को रखा जाता है। ट्रांसफार्मर टैंक काफ़ी मोटे मेटल से बनाया जाता है। इसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा होती है। यह पूरी तरह से सील पैक होती है, मतलब इसमें हवा जाने जितना भी गैप नहीं होता है। ट्रांसफार्मर टैंक को ऑयल टैंक भी कहा जाता है। अब जानते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। ट्रांसफार्मर का टैंक पूरा ऑयल से भरा होता है। ट्रांसफार्मर में ऑयल के दो काम होते हैं: हमारे ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना यानी कूलिंग करना, और ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन बनाए रखना, यानी कि इंसुलेशन कंडक्टिविटी को मेंटेन करना। ट्रांसफार्मर में उपयोग किए जाने वाला ऑयल कोई नॉर्मल ऑयल नहीं होता है, यह मिनरल ऑयल होता है। टर्मिनल एंड बुशिंग की मदद से ही हम ट्रांसफार्मर के अंदर सप्लाई दे और ले पाते हैं। टर्मिनल एंड बुशिंग का काम यह होता है, जब भी हम कोई वायर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पर जोड़ना चाहते हैं तो वह वायर गलती से भी ट्रांसफार्मर की बॉडी के टच ना हो जाए। यह सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बुशिंग लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के लिए अलग अलग होते हैं। कंजर्वेशन टैंक, इसके अंदर भी हम ट्रांसफार्मर ऑयल को भरा जाता है, पर कंजर्वेशन टैंक में कभी भी ऑयल से पूरा नहीं भरते, उसके अंदर कुछ जगह खाली छोड़ देते हैं। यह एक पाइप के जरिए मेन टैंक से जुड़ा होता है। यह ट्रांसफार्मर का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्लूकोज रिले, दोस्तों यह काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है जो इलेक्ट्रिकल के काफ़ी इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। ग्लूकोज रिले एक सेफ्टी डिवाइस है। यह ट्रांसफार्मर को सेफ्टी देने का काम करती है। ट्रांसफार्मर को मेन टैंक और कंजर्वेशन टैंक के बीच में लगाया जाता है। यह ट्रांसफार्मर ऑयल में होने वाली हिलचल को समझता है, और जब कभी भी कोई फॉल्ट जैसी स्थिति होती है तो यह अलार्म सिग्नल देता है। ग्लूकोज रिले में दो रिले होती है, एक कोई छोटा फॉल्ट होने पर सिग्नल देने का काम करती है और दूसरी कोई बड़ा फॉल्ट होने पर सूचना देती है। इसे हम सर्किट ब्रेकर से जोड़कर रखते हैं, ताकि कोई भी फॉल्ट होने पर सप्लाई ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। ब्रीदर, यह कंजर्वेशन टैंक के साथ जुड़ा होता है। इसका काम ट्रांसफार्मर में अंदर की एयर को बाहर निकालना और बाहर की हवा को फिल्टर करके ट्रांसफार्मर के अंदर भेजना, मतलब यह हमारी नाक की तरह काम करती है। रेडिएटर एंड कूलिंग ट्यूब, रेडिएटर ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के साथ जुड़ा होता है। यह मोटे स्टील से बनाया जाता है। इसकी मदद से ही ट्रांसफार्मर का गर्म ऑयल ठंडा होता है। रेडिएटर को कूलिंग ट्यूब भी कहा जाता है। एक्सप्लोसिव वाल्व, इसका काम
कभी ट्रांसफार्मर में कोई काफ़ी बड़ा फॉल्ट होने पर ही होता है, जैसे कभी ट्रांसफार्मर के ब्रीदर चोक होने के कारण काम नहीं कर रहा और ग्लूकोज रिले भी किसी कारणवश काम नहीं कर रही। उस समय ट्रांसफार्मर के अंदर के गर्म ऑयल को एक्सपांड मतलब फैलने के लिए जगह नहीं मिल पाती। उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर का एक्सप्लोशन वाल्व खुल जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर में आग लगने की संभावना कम हो जाती है। OTI एंड WTI इंडिकेटर। OTI का फुल फॉर्म है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और WTI का फुल फॉर्म है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। OTI का काम ट्रांसफार्मर के अंदर भरे ऑयल का टेम्परेचर बताना होता है और WTI का काम ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के टेम्परेचर को बताना होता है। दोस्तों, इन दोनों के अंदर एक रिले भी होती है, जिसको हम हमारे अनुसार सेट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर सेट पॉइंट से ज़्यादा होता है तब हमें रिले अलार्म सिग्नल भेजती है। टेप चेंजर। टेप चेंजर का काम वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है। मतलब टेप चेंजर की सहायता से हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, टेप चेंजर दो प्रकार के होते हैं, ऑन लोड टेप चेंजर और ऑफ लोड टेप चेंजर। ऑन लोड टेप चेंजर, इसकी मदद से हम ट्रांसफार्मर में जुड़े लोड की कंडीशन में भी वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं और ऑफ लोड के अंदर वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर से जुड़े लोड को पहले बंद करना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी टाइप के मज़ेदार वीडियो लेके मैं आता रहूँगा। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में।